तबाह होने के बाद ज़ेलेंस्की गम में डूबे थे। अमेरिका परेशान हो उठा था। फिसड्डी पायलटों के हाथ F-16 रौंदा गया। लिहाजा ज़ेलेंस्की एक ऐसे हथियार की तलाश में थे जो रूस की सेना को तबाह भी कर दे और उसकी कीमत भी यूक्रेन के सीने पर बोझ न हो। थर्माइट ड्रोन ने ज़ेलेंस्की का यही काम आसान कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायु सेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनी अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते में बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाली AQ-400 साइड ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित कर रही हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस को अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। ड्रोन एक वर्सटाइल वेपन है। इसका इस्तेमाल अटैक करने के साथ साथ जासूसी, निगरानी और तलाशी में भी किया जा सकता है। इसका आकार में छोटा होना और कम लागत में तैयार होना इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अपने आकार और सटीक हमले की क्षमता के कारण ये मौजूदा समय में एक जरूरी हथियार बन गया है। रूस भी यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। आपको याद हो तो जब ये रिपोर्टें आने लगी कि रूस के पास मिसाइलों की कमी हो रही है तो रूस ने हमले के लिए ड्रोन का ही सहारा लिया। इस काम में रूस की मदद के लिए सामने आया ईरान। शाहिद 136 ईरान का बना एक तरह का सुसाइड ड्रोन है। इसका अधिकतम रेंज 2500 किलोमीटर है। आकार में छोटा होने के कारण रडार के जरिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। ये ड्रोन अपने टारगेट के करीब जाकर ब्लास्ट करता है। यही वजह है कि इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने इसका काफी इस्तेमाल किया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक से हमले का कमांड न मिले ये अपने टारगेट के पास ही मंडराता रहता है और टारगेट से टकराते ही धमाका करता है। एक और ड्रोन है जिसने यूक्रेन की तबाही में बड़ी भूमिका निभाई है और उसके बाद से ही यूक्रेन अपनी फैक्ट्रियों में रातों दिन ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में ओरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। अपनी लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाना जाता है और जो अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ निकालने में सक्षम है। ओरलान 10 ड्रोन हवा में 18 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और 16.5 किलोग्राम वजन के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी अधिकतम 5 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ओरलान 10 -30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करने में सक्षम है। ड्रोन युद्ध का फंडा बड़ा सिंपल है। सैनिकों की जान का नुकसान 0, निर्माण में हजारों में खर्च, रोकने के लिए लाखों की मिसाइलों की जरूरत और तबाही इतनी कि दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दे। तो ये तो हुई ड्रोन युद्ध की ताजा तस्वीरें। अब आपको वो तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर से आई हैं। यूक्रेन और नेटो देश जो अपील कर रहे थे कि वॉर क्राइम्स के आरोपी पुतिन को मंगोलिया पहुंचने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वहां पुतिन का रेड कारपेट
वेलकम हो रहा है। पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की के तमाम दावों के बीच यूक्रेन में लगातार कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।